शहर नूरजहां के तख्त पर बैठा नेकदिल और रहमदिल बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन शाह अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर था। उसकी दो बेगमें थीं। बड़ी बेगम गुलिस्ता, जो हुस्न और अक्लमंदी में बेमिसाल थीं, और उसकी छोटी बेगम हुस्ना, जो खूबसूरत तो थी मगर अपने गुस्से और जलन के लिए जानी जाती थी। सुल्तान का झुकाव हमेशा बड़ी बेगम की तरफ ज्यादा रहता था, जिससे हुस्ना के दिल में जलन की आग और भी तेज हो जाती थी। वह हर हाल में बड़ी बेगम को नीचा दिखाने और उससे ज्यादा ताकतवर बनने के सपने देखती थीं। एक दिन महल में एक बड़ी खुशखबरी गूंजी। बड़ी बेगम गुलिस्ता उम्मीद से थी। यह सुनते ही पूरे महल में खुशियों का माहौल छा गया। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि शहर में जश्न मनाया जाएगा, गरीबों को खाना खिलाया जाएगा और बाजारों में रोशनी की जाए। गुलिस्ता की देखभाल के लिए खास हुक्म दिए गए और उसे शाही वैद्यों और नौकरानियों की निगरानी में रखा गया। मगर इस खबर से छोटी बेगम हुस्ना का खून खौल उठा। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी, मगर अंदर से वह जहर उगल रही थी। उसने अपनी खास नौकरानी जहरा को बुलाया और कहा, यह कैसे हो सकता है जहरा? बादशाह पहले ही गुलिस्ता को मुझसे ज्यादा चाहता है, और अब अगर उसके पेट से वारिस पैदा हो गया तो मेरी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। जहरा समझ गई कि हुस्ना के दिल में जलन की आग धधक रही है। उसने धीरे से कहा, महारानी, अगर आप चाहें तो इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। हुस्ना तुरंत चौकन्नी हो गई। उसने जहरा की ओर झपटकर कहा, कैसा हल? मुझे फौरन बताओ। जहरा ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोली, महल के बाहर जंगल में एक ताकतवर जादूगर रहता है, काला जमीर। वो अपने जादू से किसी के भी नसीब को तबाह कर सकता है। अगर आप कहें तो वह कुछ ऐसा कर सकता है कि गुलिस्ता के पेट में पल रहा बच्चा कभी इस दुनिया में न आ पाए, बल्कि शायद बड़ी बेगम खुद भी इस जादू का शिकार हो जाए। हुस्ना के होंठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। वह जान गई थी कि उसे क्या करना है। उसने जहरा को हुक्म दिया कि वह जादूगर से मिलने की तैयारी करे। रात होते होते उसके दिमाग में एक खतरनाक साजिश पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उस रात महल में सन्नाटा पसरा हुआ था। चांदनी महल की ऊंची दीवारों से टकराकर उसकी सफेद संगमरमरी सतह पर फैल रही थी, मगर एक अंधेरे कोने में छोटी बेगम हुस्ना अपनी वफादार नौकरानी जहरा के साथ एक गहरी साजिश बुन रही थी। हुस्ना का दिल जलन और नफरत से भरा था। उसे गुलिस्ता को हर हाल में मिटाना था। जहरा, हमें उसी जादूगर के पास चलना होगा, हुस्ना ने अपने मोती जैसे दांत भींचते हुए कहा। मगर बेगम, वो जादूगर बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि जो उससे सौदा करता है उसे अपनी कोई ना कोई चीज कुर्बान करनी पड़ती है। जहरा ने डरते डरते कहा, तो क्या हुआ? मैं कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं, मगर गुलिस्ता को बर्बाद करना ही होगा। हुस्ना की आंखें नफरत से चमक उठीं। रहस्यमयी जंगल का सफर आधी रात को, जब पूरा महल नींद में डूबा था, हुस्ना और जहरा काले नकाब पहनकर गुप्त द्वार से बाहर निकलीं। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शहर से दूर घने जंगलों की ओर बढ़ गईं। ये जंगल अंधकारमय था। यहां हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां अजीबोगरीब शक्लों में झूल रही थीं। पक्षियों की डरावनी आवाजें और रह रहकर सुनाई देने वाली जंगली जानवरों की गुर्राहट से माहौल और भी डरावना हो गया था। कई घंटों की सवारी के बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां काले जादूगर काला जमीर का ठिकाना था। सामने एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे। वहां न कोई दिया जल रहा था, न कोई रोशनी थी, मगर हवा में एक अजीब सा सिहरन पैदा करने वाली ताकत महसूस हो रही थी। जादूगर से सौदा जैसे ही हुस्ना और जहरा झोपड़ी के पास पहुंची, अंदर से एक कराहने जैसी अजीब आवाज आई। हुस्ना ने जरा हिचकिचाते हुए झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप्प अंधेरा था, मगर एक कोने में जलती हुई आग की रोशनी में एक काले कपड़े में लिपटी हुई डरावनी आकृति बैठी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके लंबे नाखून टेबल पर बज रहे थे। कौन है? कौन मेरे पास आया है? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई सांप एक साथ फुफकार रहे हों। मैं हूं, सुल्तान की छोटी बेगम, हुस्ना। हुस्ना ने हिम्मत जुटाकर कहा। जादूगर हंसा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जहरा कांप गई। ओह, शाही महल की रानी,
तुम यहाँ क्या करने आई हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जादूगर। मेरी सौतन गुलिस्ता उम्मीद से है और मैं यह नहीं चाहती कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए। मुझे चाहिए कि उसके पेट में पल रहा बच्चा शैतान बन जाए। यह सुनकर काला ज़मीर की आंखें और भी चमक उठीं। वह खड़ा हुआ और बोला, हाँ हाँ हाँ, तुम सच में बहुत खतरनाक इरादे लेकर आई हो रानी, मगर इस काले जादू की एक कीमत होगी। जो भी कीमत हो, मैं देने को तैयार हूं, हुस्ना ने तुरंत जवाब दिया। जादूगर ने अपनी मरी हुई आवाज में कहा, तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करनी होगी। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हुस्ना ने एक पल सोचा, उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? कुछ देर सोचने के बाद उसने अपनी जेब से एक नगीने वाली अंगूठी निकाली, जिसे सुल्तान ने अपनी शादी की पहली रात उसे दी थी। ये अंगूठी लो, ये सुल्तान की दी हुई है, मगर मैं बदले में चाहती हूं कि गुलिस्ता के पेट में पलने वाला बच्चा शैतान बने और उसकी जिंदगी तबाह हो जाए। काला ज़मीर ने अंगूठी को अपनी झुर्रीदार हथेली में रखा, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ अजीबो-गरीब मंत्र बुदबुदाए और देखते ही देखते उसकी झोपड़ी में लाल धुआं फैलने लगा। फिर उसने एक काले रंग की शीशी निकाली और हुस्ना को देते हुए कहा, यह जादुई झर है, इसे गुलिस्ता के खाने में मिला देना। जब वह इसे निगलेगी, तब उसके पेट में पल रहा बच्चा इंसान नहीं, बल्कि एक शैतान बन जाएगा। और हां, इस जादू को तोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। यह श्राप उसके साथ जन्म से लेकर मौत तक रहेगा। हुस्ना की आंखों में चमक आ गई। उसने शीशी को कसकर पकड़ लिया और बोली, बहुत अच्छा, अब मेरी सौतन बर्बाद हो जाएगी। साजिश की शुरुआत हुस्ना और झारा खुशी खुशी महल की ओर लौट आईं। हुस्ना अब बस सही मौके का इंतजार कर रही थी, जब वह गुलिस्ता के खाने में वह जहर मिला सके। महल में जश्न मनाया जा रहा था, मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया है। गुलिस्ता की कोख में पल रहे मासूम बच्चे की किस्मत अब शैतान के साए में थी। महल में हर तरफ रौनक थी। बड़ी बेगम गुलिस्ता के गर्भवती होने की खबर से सब खुश थे। हर दिन उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाए जाते। महल की दासियां उसकी देखभाल में लगी रहतीं और बादशाह सुल्तान नासिरुद्दीन शाह खुद उसकी सेहत का ख्याल रखते। मगर इस खुशी के पीछे एक अंधेरा साया धीरे धीरे अपना जाल बुन रहा था। छोटी बेगम हुस्ना, जिसने रात के अंधेरे में काले जादूगर काला ज़मीर से गुलिस्ता के गर्भ में पल रहे बच्चे को शैतान बनाने का सौदा किया था, अब अपने मकसद को पूरा करने का सही मौका ढूंढ रही थी। जहरीला नाश्ता सुबह का वक्त था। महल के विशाल बाग में ताज़ी हवा बह रही थी। गुलिस्ता एक आरामदेह झूले पर बैठी थी और दासियां उसके लिए नाश्ता लेकर आ रही थीं। हुस्ना दूर से यह सब देख रही थी। उसकी आंखें शातिर चमक से भरी हुई थीं। वह अपने कमरे में गई और अपने गुप्त संदूक से वह छोटी काली शीशी निकाली जो जादूगर ने उसे दी थी। आज का दिन ही सही है, उसने बुदबुदाया और शीशी खोलकर उसमें से कुछ बूंदें गुलिस्ता के लिए तैयार की गई खजूर की खीर में मिला दी। यह जादुई झर गंधहीन और स्वादहीन था, जिससे किसी को भी शक नहीं हो सकता था। इसके बाद उसने खीर का कटोरा उठाया और गुलिस्ता के पास पहुंची। बड़ी बेगम, यह खीर आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई है। इसे खाइए, यह आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद है, हुस्ना ने मीठी आवाज में कहा। गुलिस्ता को हुस्ना पर कोई शक नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कटोरा लिया और चम्मच से खीर खाने लगी। हुस्ना के चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी, मगर अंदर से वह खुशी से उबल रही थी। बस कुछ ही देर में इस जहर का असर शुरू हो जाएगा और फिर यह बच्चा कभी इंसान नहीं रह पाएगा। शैतानी असर की शुरुआत गुलिस्ता ने जैसे ही खीर खत्म की, उसे अचानक हल्की बेचैनी महसूस हुई। उसका सिर चकराने लगा और उसके पेट में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। आह, मुझे क्या हो रहा है? उसने अपना पेट पकड़ लिया। दासियां घबराकर उसकी तरफ दौड़ीं। उन्होंने देखा कि गुलिस्ता के चेहरे पर अचानक पसीना आ गया था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। बादशाह को तुरंत बुलाया गया। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी सबसे प्यारी बेगम दर्द से तड़प रही थी। गुलिस्ता, ये तुम्हें क्या हो गया? उन्होंने चिंतित होकर पूछा। मुझे नहीं पता, अचानक बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है,
मेरा पेट जल रहा है, गुलिस्ता ने मुश्किल से कहा। महल के हकीम को तुरंत बुलाया गया। उसने नब्ज देखी, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। गुलिस्ता का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। इस बीच हुस्ना दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। यह जादू अब कभी नहीं टूटेगा। अब यह बच्चा इंसान नहीं, बल्कि एक शैतान बनेगा, उसने मन ही मन सोचा। गुलिस्ता की खौफनाक रात रात होते होते गुलिस्ता की हालत और भी बिगड़ गई। दर्द के साथ साथ उसे अजीबो गरीब सपने आने लगे। उसने देखा कि एक काली परछाई उसके ऊपर मंडरा रही है और वह कुछ बोल नहीं पा रही। अचानक उसके पेट में जोर की हलचल हुई, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आह! नहीं, नहीं! गुलिस्ता ने जोर से चीख मारी। महल के लोग दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचे। सबने देखा कि गुलिस्ता दर्द से कराह रही थी और उसके आसपास की हवा एक अजीब तरह की ठंड से भर गई थी। सुल्तान ने घबराकर हकीम से पूछा, क्या हो रहा है? मेरी बेगम को क्या हुआ है? हकीम ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह कोई आम बीमारी नहीं लगती। यह कोई शैतानी ताकत है। लगता है कि किसी ने बड़ी बेगम पर कोई काला जादू कर दिया है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें डर से फैल गईं। सुल्तान के चेहरे पर गुस्से और चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने गरज कर कहा, जो भी यह साजिश कर रहा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। मेरी बेगम और मेरे होने वाले बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मगर हुस्ना जानती थी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। जादूगर काला जमीर का काला जादू अपना असर दिखा चुका था और अब गुलिस्ता की कोख में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक शैतानी औलाद पल रही थी। क्या गुलिस्ता इस जादू से बच पाएगी? क्या बादशाह इस काले जादू की साजिश को पकड़ पाएगा? आगे क्या होगा, जानने के लिए पढ़ते रहिए। चौथा अध्याय। शैतानी संतान का जन्म। महल में तनाव बढ़ चुका था। बड़ी बेगम गुलिस्ता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। महल के हकीमों और विद्वानों ने हर मुमकिन इलाज किया, मगर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। उधर छोटी बेगम हुस्ना हर रोज अपनी साजिश की सफलता देखकर संतोष की सांस लेती, मगर उसे अब भी धैर्य रखना था। वह जानती थी कि काला जमीर का जादू धीरे धीरे असर करेगा और जब समय आएगा तो उसका परिणाम पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। गुलिस्ता के डरावने सपने। गुलिस्ता को हर रात अजीबो गरीब सपने आते। उसे दिखता कि वह एक अंधेरे जंगल में खड़ी है। चारों तरफ धुंध और धुआं है और दूर एक काली आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। कौन हो तुम? वह सपने में चीखती, मगर जवाब में सिर्फ एक गहरी भयानक हंसी सुनाई देती। मैं तुम्हारे अंदर हूं और जल्द ही इस दुनिया में आने वाला हूं। हर बार जब गुलिस्ता जागती तो उसका शरीर पसीने से तर होता और दिल जोर जोर से धड़क रहा होता। महल में अजीब घटनाएं। गुलिस्ता की गर्भावस्था के साथ साथ महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी दीपक बिना किसी हवा के अचानक बुझ जाते। महल के पालतू जानवर डरकर दूर भाग जाते। रात में दासियों को महसूस होता कि कोई अज्ञात साया उनके पास से गुजर रहा है। यह सब देखकर महल में डर का माहौल बन गया। लोग खुसर पुसर करने लगे कि शायद बड़ी बेगम पर कोई श्राप लग गया है। बच्चे का जन्म, अंधेरे का आगमन। आखिरकार वह रात आ गई जब गुलिस्ता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल में हड़कंप मच गया। दासियां और दाइयां उसे कमरे में ले गईं। हकीम और काबिल महिलाओं को बुलाया गया और महल के बाहर पहरे बढ़ा दिए गए। सुल्तान बेचैन होकर महल के गलियारों में टहलने लगे। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में घने काले बादल छा गए थे। महल के चारों ओर अचानक ठंडी हवाएं बहने लगीं। गुलिस्ता की चीखों से महल गूंज उठा। यह कोई आम प्रसव नहीं था। गुलिस्ता दर्द से कराह रही थी, मगर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई और भी मौजूद है। एक अजीब सी शक्ति, एक अदृश्य अंधेरा। और फिर बच्चा पैदा हुआ, मगर जैसे ही दाई ने उसे उठाया उसके हाथ कांप गए। कमरे में मौजूद हर कोई सन्न रह गया। यह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। बच्चे की आंखें जन्म से ही सुनहरी और चमकदार थीं। उसकी त्वचा सामान्य से अधिक पीली थी और जब उसने रोना शुरू किया तो उसकी आवाज किसी आम नवजात की तरह कोमल नहीं थी, बल्कि गहरी, भयानक और गूंजने वाली थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। गुलिस्ता थक कर बेहोश हो गई।
बादशाह अंदर घुसे और बच्चे को देखते ही उनके माथे पर शिकन पड़ गई। यह कैसा बच्चा है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। दाइयों और हकीमों ने एक दूसरे की ओर देखा, मगर कोई जवाब नहीं दे सका। हुस्ना की जीत, हुस्ना दूर से यह सब देख रही थी। उसके होंठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। हा हा हा, ये जादूगर का जादू कभी नहीं टूटेगा। ये बच्चा बड़ा होकर नासिरुद्दीन शाह का सबसे बड़ा अभिशाप बनेगा, और तब मैं इस महल की सबसे ताकतवर बेगम बनूंगी। मगर हुस्ना नहीं जानती थी कि उसकी यह जीत महज एक शुरुआत थी, क्योंकि जिस अंधेरे को उसने जन्म दिया था वह सिर्फ महल ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को निगलने वाला था। क्या यह बच्चा सच में शैतान है? क्या बादशाह इस रहस्य को जान पाएंगे? और गुलिस्ता के साथ आगे क्या होगा? बादशाह नासिरुद्दीन शाह के महल में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। बड़ी बेगम गुलिस्ता का बेटा, जो जन्म से ही रहस्यमयी और असामान्य था, पूरे महल में खौफ का कारण बन चुका था। महल की दासियां उस बच्चे के करीब जाने से डरतीं। हकीम और मौलवी उसे देखकर सिर झुका लेते, और यहां तक कि खुद गुलिस्ता भी अपने बेटे को गोद में लेते हुए एक अनजानी बेचैनी महसूस करती। मगर सुल्तान ने किसी भी तरह के अंधविश्वास को मानने से इनकार कर दिया। यह मेरा बेटा है और वही इस सल्तनत का वारिस बनेगा, उन्होंने गूंजती आवाज में ऐलान किया। लेकिन महल के अंदर एक ऐसा शख्स था जो इस बच्चे की हर हरकत पर नजर रख रहा था। छोटी बेगम हुस्ना। रहस्यमयी घटनाओं की शुरुआत। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, महल में अजीब घटनाएं बढ़ती गईं। जब भी वह रोता, महल के दीपक मंद पड़ जाते और कड़ाके की ठंड महसूस होती। एक दिन दाई उसे झूले में छोड़कर गई, और जब वापस लौटी तो देखा कि झूला अपने आप आगे पीछे हिल रहा था, जबकि वहां कोई नहीं था। सबसे भयावह घटना तब घटी जब महल के पालतू घोड़े उस बच्चे के सामने खड़े होते ही बेकाबू होकर भागने लगे। धीरे धीरे इन घटनाओं की खबर महल से बाहर जाने लगी। आम लोग कानाफूसी करने लगे कि शाही खानदान पर कोई श्राप आ गया है। गुलिस्ता की बेचैनी बड़ी बेगम, गुलिस्ता के मन में एक अजीब डर समा चुका था। वह अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी, मगर जब भी उसकी सुनहरी चमकती आंखों में झांकती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह कोई रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई है। एक रात जब गुलिस्ता अपने बेटे को सुलाने के लिए झूले के पास बैठी थी, तभी अचानक उसने महसूस किया कि कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवा एकदम स्थिर हो गई थी। फिर झूले में लेटे हुए बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अम्मी, गुलिस्ता चौंक गई। बच्चा मुश्किल से कुछ महीनों का था, फिर भी उसकी आवाज किसी नवजात की तरह नहीं थी, बल्कि भारी और गूंजती हुई थी। क्या कहा तुमने? गुलिस्ता की सांसें अटक गईं। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब कुछ जानता हो। सुल्तान की चिंता और हकीमों की राय। गुलिस्ता ने अगले ही दिन बादशाह से अपनी चिंता जताई। सुल्तान, मैं जानती हूं कि यह अंधविश्वास लगेगा, मगर हमारे बेटे में कुछ अजीब है। उसकी आंखें, उसकी बातें, वह किसी आम इंसान की तरह नहीं लगता। सुल्तान कुछ देर सोचते रहे। वे अपनी बेगम को बहुत प्यार करते थे, मगर इस तरह की बातें उन्हें मूर्खता लगती थीं। फिर भी उन्होंने महल के सबसे विद्वान हकीमों और मौलवियों को बुलाया। हकीमों ने बच्चे की जांच की और कहा, जहांपनाह, यह बच्चा देखने में सामान्य है, मगर इसकी आंखों में कुछ अलग बात है। ऐसा लगता है कि यह आम बच्चों से ज्यादा समझदार है। हो सकता है कि यह कोई अल्लाह का खास बंदा हो। मौलवियों ने कुरान की आयतें पढ़कर देखीं, मगर जब उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखा तो उनमें से एक ने घबराकर अपना हाथ खींच लिया। मालिक, इस बच्चे की आत्मा बेहद शक्तिशाली है, लेकिन हमें नहीं पता कि यह ताकत खुदा की दी हुई है या किसी और की। यह सुनकर महल में और भी हलचल मच गई। हुस्ना की चालें और बच्चा, इस सब के बीच हुस्ना पूरी तरह से शांत थी। वह जानती थी कि यह बच्चा उसी के जादू का नतीजा है, मगर अब वह यह देखना चाहती थी कि उसकी असली ताकत कब सामने आएगी। एक दिन जब गुलिस्ता अपनी दाई के साथ बाहर बाग में टहल रही थी, हुस्ना चुपके से बच्चे के कमरे में पहुंची। बच्चा अपने झूले में लेटा था, मगर जैसे ही हुस्ना पास आई, उसकी सुनहरी आंखें चमक उठीं। बेटे, हुस्ना फुसफुसाई। बच्चा बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। फिर अचानक
कमरे के पर्दे बिना हवा के हिलने लगे। दीवार पर टंगे दीपक की लौ कांपने लगी। हुस्ना मुस्कुराई। तो यह सच में शैतानी ताकतों से भरा हुआ है। बहुत अच्छा। मगर तभी बच्चे की आंखों में एक अजीब सा बदलाव आया। वह अब भी हुस्ना को घूर रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हुस्ना को असहज कर रहा था। अचानक हुस्ना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सिर में कोई भारी बोझ आ गया हो। उसे चक्कर आने लगे। यह क्या हो रहा है? उसने सिर पकड़ लिया। बच्चे ने हल्की सी हंसी हंस दी। हुस्ना का दिल पहली बार डर से कांप उठा। बच्चे की असली ताकत का पहला संकेत अब यह साफ हो चुका था कि यह बच्चा सिर्फ एक आम इंसान नहीं था। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जो अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। मगर यह शक्ति किसके नियंत्रण में थी? क्या यह सच में शैतानी ताकत थी, या फिर इस बच्चे के अंदर कोई और रहस्य छिपा था? महल में डर और साजिशों का जाल अब और भी गहरा होने वाला था। महल में हलचल तेज हो गई थी। बड़ी बेगम, गुलिस्तान का बेटा दिन ब दिन और भी रहस्यमयी होता जा रहा था। महल के लोग उससे कतराने लगे थे और कुछ दासियां तो उसका नाम लेने से भी डरती थीं। ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। ये बात अब महल के हर कोने में गूंजने लगी थी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी गुलिस्ता और सुल्तान नासिरुद्दीन शाह के दिल में थी। सुल्तान अपने बेटे से बेइंतहा प्यार करते थे, मगर अब वह भी महसूस करने लगे थे कि उनके बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा है। उधर छोटी बेगम हुस्ना के अंदर दो भावनाएं एक साथ उमड़ रही थीं, संतोष और डर। संतोष इसलिए कि उसकी चाल सफल हो रही थी, और डर इसलिए कि वह खुद इस बच्चे की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रही थी। बच्चे के जन्म के बाद से ही महल में अजीब घटनाएं हो रही थीं, मगर अब ये घटनाएं और भी खौफनाक हो गई थीं। महल के दास दासियां अजीब सपने देखने लगे थे। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक काली छाया को महल के गलियारों में घूमते देखा है। एक दिन महल का सबसे पुराना दीवान खाना अपने आप गिर पड़ा, बिना किसी जाहिर वजह के। सुल्तान के सबसे वफादार वजीर ने अचानक महल छोड़ दिया, यह कहते हुए कि इस जगह पर कोई बुरी ताकत आ चुकी है। गुलिस्ता अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी, मगर अब वह उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रही थी जिससे उसका दिल बैठ जाता था। एक दिन उसने बेटे को गोद में लिया और उसकी सुनहरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर यह कैसी शक्ति है? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखें चमक उठीं और अचानक कमरे के पर्दे बिना किसी हवा के हिलने लगे। गुलिस्ता की सांसें अटक गईं। उसने फैसला किया कि अब वह किसी बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति से मदद लेगी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को बुलाया और कहा, किसी ऐसे आलिम फकीर को बुलाओ जो हमें बता सके कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। कुछ ही दिनों बाद महल में एक बुजुर्ग फकीर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में तेज था और उसके हाथ में एक तस्बीह थी। सुल्तान और गुलिस्ता ने फकीर को सारी बातें बताईं और उनसे मदद की गुहार लगाई। फकीर ने बच्चे को ध्यान से देखा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और धीरे धीरे कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कीं। जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, कमरे का माहौल बदलने लगा। बच्चे की आंखों की चमक तेज हो गई और अचानक उसके चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। या खुदा, फकीर ने धीरे से कहा। क्या हुआ? सुल्तान ने चिंतित होकर पूछा। फकीर ने धीरे से कहा, इस बच्चे के अंदर कोई साधारण आत्मा नहीं है। यह आधा इंसान है और आधा कुछ और। इसे किसी ने शैतानी ताकतों से जोड़ा है। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। गुलिस्ता का चेहरा पीला पड़ गया। क्या इसका कोई इलाज है? उसने कांपती आवाज में पूछा। फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, इलाज मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। मगर इसके लिए पहले यह पता लगाना होगा कि इस पर जादू किसने किया है। दूर खड़ी बाहुस्नाट का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस रहस्य के करीब पहुंच पाएगा। अगर फकीर को सच पता चल गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने सोचा। अब उसे अगला कदम उठाना था। उसे न सिर्फ गुलिस्ता और फकीर को रोकना था, बल्कि इस बच्चे पर अपना पूरा नियंत्रण भी जमाना था। क्या फकीर बच्चे को बचा पाएगा? क्या हुस्ना की साजिश का पर्दाफाश होगा? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह बच्चा सच में शैतान बनेगा? फकीर की बातों ने महल में सनसनी फैला दी थी। हर कोई जानना चाहता था कि बड़ी बेगम गुलिस्ता के बेटे के साथ आखिर क्या हुआ था, कौन सी ताकतें उसके अंदर समा गई थीं। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह बेचैन हो उठे। उनके लिए यह सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी था। अगर वाकई इस पर कोई जादू किया गया था, तो इसका मतलब था कि उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। छोटी बेगम हुस्ना अब खतरा महसूस करने लगी थी। उसने सोचा था कि महल में डर फैलाने के बाद वह धीरे धीरे अपनी सत्ता मजबूत करेगी, मगर अब यह फकीर सब कुछ बर्बाद कर सकता था। मुझे कुछ करना होगा, वरना यह फकीर मेरे राज को खोल देगा। उसने बिना समय गंवाए काले जमीर से मिलने का फैसला किया, वही शैतानी जादूगर जिसने इस बच्चे पर काला जादू किया था। रात का अंधेरा और काले जमीर की वापसी उस रात, जब पूरा महल सो रहा था। हुस्ना एक काले नकाब में छिपकर गुप्त दरवाजे से बाहर निकली। वह घोड़े पर सवार होकर महल से दूर एक सुनसान जंगल में पहुंची। वहां एक काले रंग का तंबू लगा था। जैसे ही वह अंदर गई, एक गहरी डरावनी हंसी गूंज उठी। तो आखिरकार तुम्हें मेरी जरूरत पड़ ही गई? काले जमीर, हमें फौरन कुछ करना होगा। महल में एक फकीर आ चुका है। वह इस बच्चे की सच्चाई जानने वाला है। हाँ, तो ये फकीर तुम्हारे खेल को खत्म करने आ गया। काले जमीर ने अपनी लाल आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम कुछ भी करो, मगर इस फकीर को रोक दो। महल में काली रात की आहट उसी रात, जब फकीर गुलिस्ता के बेटे के पास बैठा उसे आयतें सुना रहा था, तभी अचानक महल की सारी जलती हुई मशालें एक एक करके बुझने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी। महल के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। और फिर अचानक फकीर की आंखें चौड़ी हो गईं। यहां कोई शैतानी ताकतें आई हैं। वह जल्दी से आयतें पढ़ने लगा, मगर तभी कमरे के अंदर एक काली छाया प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। महल के लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। गुलिस्ता अपने बेटे को कसकर पकड़ते हुए सिसक पड़ी। सुल्तान अपने तलवार की मूठ पकड़ चुके थे। कौन हो तुम? सुल्तान गरजे। उस काली छाया ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वह हूं जिसे तुम पहचान नहीं सकते, लेकिन यह बच्चा मेरा है और इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। फकीर की आखिरी कोशिश। फकीर ने तेजी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। काली छाया कराह उठी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मगर तभी वह अचानक फकीर की ओर लपकी और एक जोरदार झटके से उसे दीवार से टकरा दिया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। यह बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने दर्द से कहा। गुलिस्ता घबरा गई। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? फकीर ने कांपते होठों से कहा, बस एक ही रास्ता है, इस बच्चे को महल से दूर ले जाओ। जब तक यह महल में रहेगा, यह ताकतें इसे अपना गुलाम बना लेंगी। आगे क्या होगा? क्या गुलिस्ता अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या हुस्ना की साजिश सफल होगी? और यह बच्चा आखिर कौन बनेगा, एक राजा या एक शैतान? महल में हड़कंप मच चुका था। फकीर की चेतावनी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह को भी यकीन हो चला था कि उनके बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। क्या हम इसे महल से दूर भेज सकते हैं? सुल्तान ने फकीर से पूछा। फकीर ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, यह आसान नहीं होगा। ये बच्चा अब तक इन शैतानी ताकतों के संपर्क में है। अगर इसे दूर भेजा भी जाए तो ये ताकतें इसे ढूंढ लेंगी। हमें इसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां यह महफूज रहे और इसकी आत्मा शुद्ध हो सके। गुलिस्ता की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे को खुद से अलग करने के ख्याल से ही कांप उठी। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं भेज सकती, ये मेरा लाडला है। मगर फकीर ने उसकी हथेली थाम ली। बेगम, अगर आपने इसे अभी नहीं छोड़ा तो ये हमेशा के लिए आपके हाथों से निकल जाएगा। रहस्यमयी दरगाह और नई शुरुआत। महल के बाहर एक पुरानी और रहस्यमयी दरगाह थी। कहते थे कि वहां पर अल्लाह के एक नेक बंदे की रूह मौजूद है और वहां बुरी ताकतों का असर नहीं होता। फकीर ने सुल्तान से कहा, हमें इस बच्चे को कुछ सालों के लिए वहां छोड़ना होगा। अगर इसे वहां रखा गया तो इसकी आत्मा पर जमी शैतानी छाया मिट सकती है। सुल्तान के लिए यह आसान फैसला नहीं था, मगर अपने राज्य और बेटे की भलाई के लिए उन्होंने हामी भर दी। हुस्ना का गुस्सा
और नया षड्यंत्र। जब यह खबर छोटी बेगम हुस्ना को मिली तो वह आग बबूला हो गई। अगर यह बच्चा दरगाह में गया तो मेरा किया हुआ जादू खत्म हो जाएगा। वह तेजी से अपने कक्ष में गई और जादूगर काले ज़मीर को बुलाने के लिए अपने जादुई दर्पण का इस्तेमाल किया। मुझे रोकना होगा किसी भी हाल में। कुछ ही पलों में दर्पण में काले ज़मीर का धुंधला अक्स उभरा। क्या हुआ हुस्ना? घबराई हुई क्यों लग रही हो? फकीर और सुल्तान मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे बच्चे को दरगाह भेजने वाले हैं। काले ज़मीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी गहरी डरावनी आवाज आई। तो फिर उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। खतरनाक सफर की शुरुआत रात के अंधेरे में गुलिस्ता और सुल्तान ने भारी मन से अपने बेटे को एक गुप्त काफिले के साथ रवाना किया। फकीर भी उनके साथ थे। बेटे, हम जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे, गुलिस्ता ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा। मगर उन्हें अंदाजा तो यह फकीर तुम्हारे खेल को खत्म करने आ गया। काले ज़मीर ने अपनी लाल आंखों से हुस्ना की तरफ देखा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, तुम कुछ भी करो, मगर इस फकीर को रोक दो। महल में काली रात की आहट उसी रात जब फकीर गुलिस्ता के बेटे के पास बैठा उसे आयतें सुना रहा था। तभी अचानक महल की सारी जलती हुई मशालें एक एक करके बुझने लगीं। ठंडी हवा चलने लगी। महल के हर कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। और फिर अचानक फकीर की आंखें चौड़ी हो गईं। यहां कोई शैतानी ताकतें आई हैं। वह जल्दी से आयतें पढ़ने लगा, मगर तभी कमरे के अंदर एक काली छाया प्रकट हो गई। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं और उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। महल के लोग डर के मारे जमीन पर गिर पड़े। गुलिस्ता अपने बेटे को कसकर पकड़ते हुए सिसक पड़ी। सुल्तान अपने तलवार की मूठ पकड़ चुके थे। कौन हो तुम? सुल्तान गरजे। उस काली छाया ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, मैं वह हूं जिसे तुम पहचान नहीं सकते, लेकिन यह बच्चा मेरा है और इसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता। फकीर की आखिरी कोशिश। फकीर ने तेजी से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। काली छाया कराह उठी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी, मगर तभी वह अचानक फकीर की ओर लपकी और एक जोरदार झटके से उसे दीवार से टकरा दिया। फकीर की आंखों में आंसू आ गए। यह बहुत शक्तिशाली है, उन्होंने दर्द से कहा। गुलिस्ता घबरा गई। क्या अब कोई रास्ता नहीं बचा? फकीर ने कांपते होठों से कहा, बस एक ही रास्ता है। इस बच्चे को महल से दूर ले जाओ। जब तक यह महल में रहेगा, यह ताकतें इसे अपना गुलाम बना लेंगी। आगे क्या होगा? क्या गुलिस्ता अपने बेटे को बचा पाएगी? क्या हुस्ना की साजिश सफल होगी? और यह बच्चा आखिर कौन बनेगा, एक राजा या एक शैतान? महल में हड़कंप मच चुका था। फकीर की चेतावनी अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह को भी यकीन हो चला था कि उनके बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो रही है। क्या हम इसे महल से दूर भेज सकते हैं? सुल्तान ने फकीर से पूछा। फकीर ने गहरी सांस ली। जहां पनाह, यह आसान नहीं होगा। यह बच्चा अब तक इन शैतानी ताकतों के संपर्क में है। अगर इसे दूर भेजा भी जाए तो ये ताकतें इसे ढूंढ लेंगी। हमें इसे ऐसी जगह ले जाना होगा जहां यह महफूज रहे और इसकी आत्मा शुद्ध हो सके। गुलिस्ता की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे को खुद से अलग करने के ख्याल से ही कांप उठी। नहीं, मैं इसे कहीं नहीं भेज सकती। ये मेरा लाडला है। मगर फकीर ने उसकी हथेली थाम ली। बेगम, अगर आपने इसे अभी नहीं छोड़ा तो यह हमेशा के लिए आपके हाथों से निकल जाएगा। रहस्यमयी दरगाह और नई शुरुआत महल के बाहर एक पुरानी और रहस्यमयी दरगाह थी। कहते थे कि वहां पर अल्लाह के एक नेक बंदे की रूह मौजूद है और वहां बुरी ताकतों का असर नहीं होता। फकीर ने सुल्तान से कहा, हमें इस बच्चे को कुछ सालों के लिए वहां छोड़ना होगा। अगर इसे वहां रखा गया तो इसकी आत्मा पर जमी शैतानी छाया मिट सकती है। सुल्तान के लिए यह आसान फैसला नहीं था, मगर अपने राज्य और बेटे की भलाई के लिए उन्होंने हामी भर दी। हुस्ना का गुस्सा और नया षड्यंत्र। जब यह खबर छोटी बेगम हुस्ना को मिली तो वह आग बबूला हो गई। अगर यह बच्चा दरगाह में गया तो मेरा किया हुआ जादू खत्म हो जाएगा। वह तेजी से अपने कक्ष में गई और जादूगर काले ज़मीर को बुलाने के लिए अपने जादुई दर्पण का इस्तेमाल किया। मुझे रोकना होगा किसी भी हाल में। कुछ ही पलों में दर्पण में काले ज़मीर का धुंधला अक्स उभरा। क्या हुआ हुस्ना? घबराई हुई क्यों लग रही हो?
फकीर और सुल्तान मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वे बच्चे को दरगाह भेजने वाले हैं। काले ज़मीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी गहरी डरावनी आवाज आई, तो फिर उसे रास्ते में ही खत्म कर दो। खतरनाक सफर की शुरुआत रात के अंधेरे में गुलिस्ता और सुल्तान ने भारी मन से अपने बेटे को एक गुप्त काफिले के साथ रवाना किया। फकीर भी उनके साथ थे। बेटे, हम जल्दी ही तुम्हें लेने आएंगे, गुलिस्ता ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, मगर उन्हें अंदाज चांदनी रात में काफिला आगे बढ़ रहा था। घोड़े धीरे धीरे पगडंडियों पर बढ़ रहे थे। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को इस मिशन पर लगाया था ताकि कोई भी बच्चे तक न पहुंच सके। फकीर घोड़े पर बैठे जिक्र कर रहे थे। उनकी तस्बीह उनके हाथों में घूम रही थी। उन्होंने महसूस किया था कि आसमान में एक अजीब सी बेचैनी है। हवाएं कुछ ज्यादा ही ठंडी हो गई थीं। या अल्लाह, हमारी हिफाजत करना, उन्होंने धीरे से कहा। मगर महल में बैठे हुस्ना और काले ज़मीर इस सफर को अधूरा छोड़ने की साजिश कर चुके थे। जंगल में छिपा खतरा। जब काफिला एक घने जंगल से गुजरा तो अचानक एक ठंडी हवा चली। घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया। सैनिक सतर्क हो गए। उन्होंने तलवारें कसकर पकड़ लीं। रुको, आगे चल रहे सेनापति ने कहा। तभी चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छा गया। पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई और फिर धड़ाम, एक सैनिक अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। घोड़ों ने बिदकना शुरू कर दिया। सैनिकों को कुछ समझ नहीं आया। फकीर ने तुरंत आयतें पढ़नी शुरू की। तभी अंधेरे से एक काली परछाई उभरी। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं। हाँ हाँ हाँ, इस बच्चे को कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। ये काले ज़मीर का जादू था। काली छाया हवा में घूमने लगी। एक एक करके सैनिकों पर हमला करने लगी। जो भी उसके करीब जाता वह अचानक जमीन पर गिर जाता। फकीर की शक्ति और हुस्ना की चाल, फकीर समझ गए कि यह हमला आम नहीं है। उन्होंने जोर जोर से कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। काली छाया तड़पने लगी, मगर तभी हवा में हुस्ना की आवाज गूंजी, फकीर, तुम इस बच्चे को बचा नहीं सकते। फकीर ने आवाज पहचान ली। उन्होंने आंखें बंद कीं और दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। फिर उन्होंने बच्चे की ओर देखा जो बेहोश पड़ा था। या अल्लाह, इसे अपनी पनाह में रख। तभी एक जोरदार चमक उठी। काली छाया जोर से चीखी और पेड़ों के पीछे गायब हो गई। काली छाया के गायब होते ही जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। सैनिक एक दूसरे को सहमे हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। फकीर ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। यह हमला अभी खत्म नहीं हुआ। यह सिर्फ एक चेतावनी थी। सुल्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। हमें जल्दी करना होगा। दरगाह दूर नहीं है, लेकिन अब दुश्मन जानता है कि हम कहाँ हैं। काफिला जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक पेड़ों के पीछे से काले लबादों में छिपे घुड़सवार निकले। उनके हाथों में चमकती हुई तलवारें थीं। घेर लो इन्हें, ये हुस्ना के भेजे हुए जादूगर और हत्यारे थे। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल लीं। हवा में तलवारों की झंझनाहट गूंज उठी। हिफाजत करो बच्चे की, सुल्तान गरजे। मगर तभी एक खौफनाक चीख गूंजी, हा हा हा, यह बच्चा अब मेरा है। काले ज़मीर की परछाई आसमान में घूम रही थी। फकीर की आखिरी उम्मीद। फकीर समझ गए कि अब सिर्फ तलवारें ही नहीं, बल्कि दुआओं की ताकत भी चाहिए। उन्होंने तेज आवाज में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक हवा का रुख बदल गया। आकाश में बिजली कड़की। नहीं, ये नहीं हो सकता, काले ज़मीर ने चीखते हुए कहा। जादूगर और हत्यारे डर से पीछे हटने लगे। उनके शरीर जलने लगे थे। हुस्ना का आखिरी वार महल में बैठी हुस्ना ने यह सब देखा। उसकी आंखों में नफरत और गुस्से की ज्वाला जल उठी। अगर मैं इसे नहीं रोक सकती तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। उसने अपने जादुई दर्पण में देखा और अपनी हथेली काट ली। खून की बूंदें गिरते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। हे अंधकार की शक्तियों, इस बच्चे को अभी मार दो। अचानक बच्चे की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखें खुलीं और उनमें अजीब सी चमक थी। ये क्या हो रहा है? फकीर ने चौंक कर कहा। बच्चा अपने आप हवा में उठने लगा। उसकी छोटी छोटी उंगलियों से नीली रोशनी निकल रही थी। सैनिकों ने पीछे हटते हुए देखा। यह कैसा चमत्कार है? सुल्तान और गुलिस्ता की आंखों में भय था।
क्या सुल्तान और गुलिस्ता की आंखों में भय था। क्या यह बच्चा अब शैतान बन जाएगा या फकीर उसे बचा पाएंगे? क्या हुस्ना जीत जाएगी? बच्चा हवा में झूल रहा था। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी और उसकी मासूमियत अब एक रहस्यमयी ताकत में बदलती जा रही थी। फकीर ने एक कदम आगे बढ़ाया और सुल्तान को पीछे हटने का इशारा किया। जहां पनाह, यह जादू बहुत गहरा है। ये बच्चा न तो पूरी तरह इंसान है, न पूरी तरह शैतान। हमें इसे जल्द से जल्द शुद्ध करना होगा। गुलिस्ता ने कांपती आवाज में पूछा, मगर यह अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? फकीर ने गंभीर स्वर में कहा, हुस्ना ने अपना आखिरी दांव खेला है। उसने अपना खून बलिदान कर दिया है, जिससे इस बच्चे के अंदर का शैतानी अंश जागने लगा है। अंधेरे की पुकार महल में हुस्ना अब बेसब्र हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। हाँ, अब मेरा बदला पूरा होगा। यह बच्चा अब मेरा होगा, और जब वह अपनी पूरी शक्ति पा लेगा तो सुल्तान भी मेरे कदमों में गिरेगा। उसने दर्पण में देखा। बच्चे की आंखें अब लाल होने लगी थीं, और बस एक पल और, फिर वह पूरी तरह शैतान का गुलाम बन जाएगा। फकीर की आखिरी कोशिश। काफिले में सैनिक सहमे हुए खड़े थे। कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। सुल्तान ने तलवार निकाल ली, मगर फकीर ने उन्हें रोक दिया। तलवार से नहीं, दुआओं से लड़ना होगा। फकीर ने तुरंत अपनी तस्बीह हाथ में ली और ऊंची आवाज में कुरान की आयतें पढ़ने लगे। अचानक बच्चे की चीख निकली। उसका शरीर थरथराने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो। फकीर ने जोर से आयतें पढ़ीं। नीली रोशनी तेज होकर सफेद होने लगी। हुस्ना की हार। महल में हुस्ना ने चीख कर दर्पण तोड़ दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसके हाथों की काली रेखाएं जलने लगीं। नहीं, काले जमीर की आवाज गूंजी। हम हार रहे हैं। यह फकीर बहुत ताकतवर है। अचानक एक चमकीली रोशनी बच्चे के चारों ओर फैल गई। वह धीरे धीरे नीचे आने लगा। उसकी आंखें फिर से मासूम और शांत हो गईं। गुलिस्ता ने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह का करम हुआ, शैतान हार गया। सुल्तान ने राहत की सांस ली। महल के अंधेरे कक्ष में हुस्ना गहरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा गुस्से और हार की जलन से तमतमा रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसने दांत पीसते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, फिर भी फकीर ने मेरे जादू को तोड़ दिया। काले जमीर की परछाई धुंधली होती जा रही थी। अब कुछ नहीं हो सकता हुस्ना, तेरा जादू कमजोर पड़ चुका है, और अगर अब तूने कुछ और किया तो खुद बर्बाद हो जाएगी। मगर हुस्ना इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं थी। अगर मैं इसे खत्म नहीं कर सकी तो मैं इसे अपने लिए बना लूंगी। दरगाह का सफर और नया खतरा। बच्चे के अंदर की शैतानी ताकत अब शांत पड़ चुकी थी, मगर फकीर जानते थे कि यह हमेशा के लिए नहीं था। हमें इसे दरगाह तक पहुंचाना ही होगा, उन्होंने सुल्तान से कहा। गुलिस्ता ने अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। क्या यह अब सुरक्षित है? अभी नहीं, लेकिन अगर यह दरगाह की पाक जमीन पर रहा तो इसकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। हुस्ना की खतरनाक चाल। जब काफिला दरगाह के करीब पहुंचा तो अचानक हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई। बच्चे की आंखें खुलीं और उसने एक हल्की मुस्कान दी। अम्मी, कोई मुझे बुला रहा है। गुलिस्ता चौंकी। क्या? फकीर सतर्क हो गए। यह कोई सामान्य बात नहीं है। तभी सामने एक नकाबपोश औरत खड़ी दिखी। उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसमें एक रहस्यमयी शक्ति थी। शहजादा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। सैनिकों ने तुरंत तलवारें निकाल लीं। फकीर ने सख्त लहजे में कहा, कौन हो तुम? औरत ने नकाब हटाया। वह हुस्ना थी। हुस्ना का धोखा। यह बच्चा मेरा है। हुस्ना गर्जी। गुलिस्ता ने गुस्से से कहा, झूठ, तूने इस पर जादू किया, इसे शैतान बनाने की कोशिश की। हुस्ना ने ठहाका लगाया। अगर मैं चाहती तो इसे पहले ही मार सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह बच्चा मुझसे जुड़ा है। सुल्तान की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तू झूठ बोल रही है। हुस्ना ने बच्चे की ओर देखा और धीरे से कहा, शहजादा, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे अंदर ये शक्तियां क्यों हैं? क्योंकि तुम मेरे खून से जुड़े हो। परछाई हुस्ना के चारों ओर घूमने लगी और उसकी आंखों में खून उतर आया। मैं अभी भी जिंदा हूं, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं
मैं इस सल्तनत को जलाकर राख कर दूंगी। फकीर ने आगे बढ़कर अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। अब समय आ गया है कि यह अंधकार हमेशा के लिए खत्म हो। उन्होंने ऊंची आवाज में पाक आयतें पढ़नी शुरू की। बच्चे ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चारों ओर एक सफेद रोशनी चमकने लगी। सुल्तान और सैनिकों ने अपनी तलवारें संभाल लीं। गुलिस्ता अपने बेटे को पकड़कर पीछे हट गई। न्याय की आखिरी बिजली जैसे ही फकीर ने आखिरी आयत पढ़ी, आसमान से एक जोरदार बिजली गिरी। हुस्ना चीख पड़ी, नहीं! काली परछाई धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई और हुस्ना की आंखें फटी रह गईं। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ी। मैं हार गई, उसने दर्द भरी आवाज में कहा, और अगले ही पल वह राख में बदल गई। एक नई सुबह सब कुछ शांत हो गया। बच्चे ने अपनी मां की ओर देखा। अम्मी, क्या सब खत्म हो गया? गुलिस्ता ने उसके माथे को चूमा। हाँ मेरे लाल, अब कोई खतरा नहीं है। सुल्तान ने गहरी सांस ली। हमारी सल्तनत बच गई और हमारी आने वाली नस्लें भी। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अंधकार चाहे कितना भी घना हो, सच्चाई और रोशनी हमेशा उसकी जीत पर भारी पड़ती है। आपको ये कैसी कहानी लगी, हम उम्मीद करते हैं आपने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें